दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पर इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें इस कंपनी को 2 शानदार ऑर्डर मिले हैं और साथ में इस कंपनी को हम स्टॉक एनालिसिस करेंगे, जिसके बाद हम कंपनी में बाय, सेल, होल्ड क्या कर सकते हैं और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस कहाँ तक जा सकता है, सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 93 रुपये 95 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 0.86% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। कंपनी का ओपनिंग प्राइस 92 रुपये 40 पैसे था, वहीं पर हाईएस्ट 94 रुपये 7 पैसे तक चला गया था और लो 91 रुपये 35 पैसे। 52 वीक लो रेंज की बात करें तो 52 वीक लो 70 रुपये 18 पैसे तक चला गया था, वहीं पर हाईएस्ट 125 रुपये 85 पैसे तक गया था, जिसके बाद कंपनी में गिरावट देखने को मिली। 6 महीने के अंदर इस कंपनी में हमें 2.98% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं, जो कि नेगेटिव रिटर्न्स हैं। 6 महीने में इस कंपनी का लोवेस्ट प्राइस 77 रुपये 52 पैसे तक चला गया था, जिसके बाद हमें कंपनी में रैली देखने को मिली और शानदार रिटर्न्स देखने के बाद इस कंपनी में यहाँ पर करेक्शन देखने को मिला है। लेकिन मंडे से इस कंपनी में हमें ज़बरदस्त तेजी देखने को मिलने की संभावना है। यहाँ पर फ्राइडे को सेंसेक्स में भी हमें गिरावट देखने को मिली थी 331 अंकों की। इस कंपनी से जितनी भी अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इस कंपनी से जितनी भी अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखते हैं। यहाँ पर कल के दिन एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी को 2 ऑर्डर मिले हैं। पहला ऑर्डर इस कंपनी को 241 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है, जो कि उड़ीसा और असम से मिला है। यहाँ पर एनबीसीसी सिक्योर वर्क ऑर्डर 109 करोड़ फॉर ओडिशा होस्टल एंड श्रीनगर लैब प्रोजेक्ट। यहाँ पर 241 करोड़ का जो ऑर्डर है उसमें 2 ऑर्डर शामिल हैं। पहला ऑर्डर 109 करोड़ का है, जिसमें यहाँ पर एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी को उड़ीसा में होस्टल और श्रीनगर लैब प्रोजेक्ट बनाना है, और जो कि एडिशनल में मिला है 132.28 करोड़ का है, जिसमें असम में इस कंपनी को प्रोजेक्ट पर कार्य करना है। सेकंड ऑर्डर एनबीसीसी बैक 108.85 करोड़ प्रोजेक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट उड़ीसा बूस्ट ऑर्डर बुक। यहाँ पर सेकंड ऑर्डर एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी को 108.85 करोड़ का मिला है, जिसमें नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड उड़ीसा गवर्नमेंट के लिए बनाना है। यहाँ पर ये 2 ऑर्डर इस कंपनी को कल के दिन मिले हैं, तो हमें मंडी में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिलने की संभावना है। इसके बाद हम इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में भी चेंजेस देख सकते हैं। मार्च 2026 में म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग कंपनी के अंदर 5.84% थी, फिल की इन्वेस्टिंग 4.99% थी, जो कि जून में म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग बढ़कर 6.30% हो चुकी है। वहीं पर फिल ने अपनी इन्वेस्टिंग को कंपनी के अंदर कम किया है, 4.77% बची है। यहाँ पर इस कंपनी को लगातार ऑर्डर मिले हैं कुछ महीनों के अंदर, जिसके बाद हमें कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड की ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है। तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म में हमें अच्छे खासे रिटर्न देने की संभावना है, तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। इस कंपनी के हम फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 25,151 करोड़, जो कि बहुत बढ़िया है इसके प्राइस के हिसाब से। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0, ये कर्ज फ्री कंपनी है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 23.86%, ये हमें पर ईयर यहाँ पर 23 से 25% के बीच में रिटर्न्स प्रोवाइड करती है, जो कि काफ़ी शानदार रिटर्न्स हैं। अर्निंग पर शेयर 2.75 ठीक है। डिविडेंड 1.10, इस कंपनी के द्वारा हमें लगातार पर ईयर डिविडेंड भी देखने को मिलता है। बुक वैल्यू 11.18, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू से हाई प्राइस पर मिल रहा है, फेस वैल्यू 1। यहाँ पर ये कंपनी एक डेट फ्री कंपनी और ये कंपनी फंडामेंटली भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। यहाँ पर इस कंपनी की हम डिविडेंड हिस्ट्री को देखें तो 2025 में इस कंपनी के द्वारा हमें 3 बार डिविडेंड अनाउंस किया गया था। पहला फरवरी में किया गया था 53 पैसे का, इसके बाद अगस्त में किया गया 21 पैसे का, इसके बाद हमें अगस्त में ही 14 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया गया था। 2025 में सिर्फ एक बार यहाँ पर डिविडेंड अनाउंस किया गया है 21 पैसे का। इसके बाद अभी तक हमें फरवरी में 2026 में 12 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया गया है। अब ये कंपनी अपना नेक्स्ट क्वाड्रेंट बहुत जल्द यहाँ पर रिलीज़ करने वाली है, Q1 रिजल्ट फाइनेंस ईयर 2027 का। उसमें कंपनी के द्वारा यहाँ पर एक्सपर्ट के द्वारा कहा जा रहा है कि कंपनी के द्वारा हमें यहाँ पर डिविडेंड भी अनाउंस किया जा सकता है, तो आप इस कंपनी को यहाँ पर होल्ड कर रख सकते हैं और लॉन्ग टर्म में भी आप अच्छे खासे रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं।
यहाँ पर इस कंपनी को लगातार ऑर्डर मिले हैं, तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर करिए। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंसर्स और एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।